जितना तुम अधिक दौड़ोगे उतना ही तुम अपने मौलिक सुख से दूर होते चले जाओगे। आत्म सुख से तुम्हारी दूरी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, वो बाहर नहीं है। बाहर से मिलने वाला सुख हमेशा नश्वर, क्षणभंगुर एवं परिवर्तनशील होता है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सुख का समुद्र एक रस रहता है, जिसमें कभी रंच मात्र कमी नहीं होती, और वह है तुम्हारी आत्मा का सुख। तुम्हारी वो दशा है जो दशा एक मृग की होती है। मृगा जब उसके नाभि में कस्तूरी परिपक्व हो जाती है, उसकी खुशबू उसको मिलती है, तो कस्तूरी को ढूंढने के लिए वो जंगल में दौड़ना शुरू करता है और दौड़ते दौड़ते थक जाता है और गिर पड़ता है। मृगा के घुटने नहीं होते, एक बार अगर वो गिर गया तो फिर उठ नहीं पाता है। यदि आपके घुटने न होते, एक बार अगर आप बिस्तर पर लेट जाते तो फिर उठ न पाते, लेकिन तुम्हारा शरीर जगह जगह से मुड़ जाता है। तुम्हारे शरीर में बहुत जॉइंट है, अंगुलियों में जॉइंट, फिर पैर के एड़ी के पास जॉइंट, फिर घुटनों में जॉइंट, फिर कमर में जॉइंट, फिर रीढ़ में तो कितने जॉइंट हैं, L4, L5, L6 कितने, फिर गर्दन में जॉइंट। जॉइंट से ये शरीर बना हुआ है, इसलिए तुम हर तरफ मुड़ जाते हो, गिर जाते हो, उठ जाते हो। तुम्हारे शरीर की रचना बड़ी अद्भुत रचना है, और इस शरीर को राम ने कहा है जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता है उसी को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और जिसका सौभाग्य होता है वो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य जैसी जिंदगी जी पाता है। और जिनका दुर्भाग्य है, मनुष्य जैसा शरीर तो प्राप्त हो गया, लेकिन जिंदगी उनकी मनुष्य जैसी नहीं रहती है, जिंदगी राक्षसों जैसी, जिंदगी भूत प्रेत जैसी है, चुड़ैल जैसी है। इसलिए कई बार तुम कितनी स्त्रियों को कहते हो ये तो पूरी चुड़ैल है, और स्त्रियां भी कई पुरुषों को कहती है अरे ये तो पूरा भूत है। है तो मनुष्य का चेहरा, लेकिन उनके कृत्य और चरित्र भूत और चुड़ैल जैसे हो गए। कितने लोगों को जानवर तुम कह देते हो ये तो पूरा जानवर है, और जिसको जानवर कहो उसको गुस्सा बहुत आती है। भले ही वो जानवर से भी गिरा जानवर है, लेकिन जानवर उसके लिए कोई कहे ये बर्दाश्त नहीं। एक पति ने एक पत्नी से कहा, अपनी स्त्री से, एक दिन बहुत परेशान हो गया अपनी स्त्री से, बोला अरे तू पूरी जानवर है, कोई भी अक्ल धक्कल नहीं है, न सफाई न शुद्धता, न बात करने का ढंग, न काम करने का तरीका, जानवर है। पत्नी को गुस्सा आ गया, वो बेलन लेकर खड़ी होगी, ये जानवर हूं तो मारूंगी। फिर बोले मारने की बात नहीं है, बात तो समझ लो, कैसे जानवर हो, तू मेरी जान है, मैं तेरा बर हूं, दोनों मिला के जानवर है। पति बुद्धिमान था, उसने बात को समझा दिया। उलझने वाली बातों को सुलझाने वाला व्यक्ति विशेष बुद्धिमान होता है, और तुरंत वो ऐसा अर्थ निकालता है कि अनर्थ होने से बाल बाल बच जाता है। इसलिए बुद्धिमान भी बनो, विवेकवान बनो, विचारवान बनो, चरित्रवान बनो, और गुणवान भी बनो, धनवान भी बनो, महान भी बनो, और सब बनने के बाद इंसान बनो, और इंसान बनने के बाद कोशिश करो राम कृष्ण जैसे भगवान भी बनो।
भगवान भी बने। एक संत भजन गा रहा था, मैं सुन रहा था कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। मैंने इन पंक्तियों पर विचार किया कि अभी इंसान नहीं बना ये क्या। इंसान का शरीर जरूर है, लेकिन जिसके जीवन में इंसानियत नहीं है, इंसान का शरीर पाने के बाद भी उसको इंसान नहीं कहा जा सकता है। और जिसके अंदर इंसानियत का जन्म हो गया, याद रखना, वही इंसान कहलाने का अधिकारी होता है, कहलाने का अधिकारी होता है। फिर उसने अगली पंक्ति जो गाई बड़ी मजेदार थी कि इंसान बन गए तो, यदि मैं इंसान बन गया तो भगवान भी बनेंगे, तो मैं भगवान भी बनूंगा। जब भगवान राम ने योग वशिष्ठ ग्रंथ में गुरु वशिष्ठ से पूछा था, निर्वाण प्रकरण में ये प्रसंग है कि भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है। आप पूछते हो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, व्यापारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ड्राइवर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, वकील बनने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन आपने कभी भी किसी गुरु से ये नहीं पूछा कि भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है। ये केवल और केवल राम पूछ रहे हैं अपने गुरु वशिष्ठ से कि भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ता है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जीवा इंद्री चा जननेन्द्री निगृहीतानि सर्वशा भगवानम भवेत्। जो अपनी जिह्वा इंद्री को जीत सकता है और जननेन्द्री को काबू रख सकता है, हे राम, वही भगवान बन सकता है, वही भगवान बन सकता है। लोगों की जिह्वा इंद्री भी कंट्रोल में नहीं है। खाने बैठते हैं, फिर इतना खा लेते हैं, खुद ही पछताते हैं, और रोज ज्यादा खाते हैं, रोज पछताते हैं, और रोज कहते हैं अब कल कम खाऊंगा। कल जब टाइम आता तो फिर दमादम मस्त कलंदर, और इस आदमी का पहला नंबर। ये जीवा कंट्रोल नहीं है। कितने लोग अपनी जीवा के कारण ही बहुत बेहद बीमार हो जाते हैं। थोड़ी देर का स्वाद लंबे समय के लिए तुम्हारे स्वास्थ्य का विनाश कर देता है। स्वास्थ्य को, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत एक संपत्ति है। धन को केवल संपत्ति मत समझना। आपका स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन भी एक दौलत है। आप स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं, तो आपको ना घर अच्छा लगता है, ना गाड़ी अच्छी लगती, ना साड़ी अच्छी लगती, क्योंकि आपके बदन में दर्द हो रहा है। आपको कैंसर हो गया, हार्ट की बीमारी है, सांस नहीं ले पा रहे, फिर घर नहीं दिखता है, फिर आपको अपनी पीड़ा दिखती है। इसलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। धन कमाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन स्वास्थ्य रूपी धन को खो करके, एक कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके अपने को धनवान कहला सकते हो, लेकिन तुम सुखी नहीं हो सकते हो, क्योंकि एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, एक सेहत हजारों सुख के बराबर होती है। बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद, मिनिस्टर, कलेक्टर, टमाटर, बैरिस्टर, टर्पर सब चूक जाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आधा घंटे का समय नहीं निकालते कि व्यायाम करूं, 1 घंटे का समय नहीं निकालते कि थोड़ा पैदल चलूं, मॉर्निंग वॉक करूं, कुछ नहीं। बस खाया पिया घाई के, सोया पांव पसार, और भोंदो कुछ जाने नहीं को हमको संसार। बस अगले दिन सूचना आ गई कि हम पड़ गए बीमार, भोंदो कुछ जाने।
कौन साथ देगा तुम्हारा? इसलिए व्यायाम कर लीजिए। महिलाओं से मैं बार बार निवेदन करता हूं, शादी होने के बाद महिलाओं का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। जितने बच्चे उतना वजन बढ़ रहा है। और बढ़ते बढ़ते एक दिन आई थी पत्नी, बन गई हथनी। बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। पति भी सोचता है मैं तो पत्नी लाया था, ये हथनी कहां से आ गई। जब चलती है तो भूचाल आता है, भूकंप आता है, हा हा हो हा, सब धरती ही लगे। अपने शरीर को पतला रखो, पेट निकलने ना पाए। पुरुषों को भी ध्यान रखना चाहिए, पेट एकदम तबला जैसा ना होने पाए, थोड़ा उसमें सिमटा रहना चाहिए, सलवट। 6 लाइन होना चाहिए, 6 नहीं तो 3 तो होना ही चाहिए, और 3 नहीं तो 2 तो लाइन हो ही। किसी किसी के पेट में एक भी लाइन नहीं, सब बेलाइन हो गया पेट। माल छकते ही चले जा रहे हैं, अंधाधुंध हो रहा है। अरे जलेबी और बूंदी, खिचड़ी और खीर, तुम्हारी ऐसी है तकदीर, ये रोज मिलेगी मेरे भाई मेरी बहनों। लेकिन ये अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया, दवाई खाने के बाद भी ये ठीक नहीं हो। कम समय है तो आधा किलोमीटर दौड़ दीजिए, अधिक समय है तो 5 किलोमीटर लंबी चाल पैदल चल दीजिए। खेती बाड़ी का काम है, पैदल चलने की जरूरत नहीं, खेत में काम कीजिए। केवल भोजन बनाने का काम है तो रस्सी पर कूदने वाला व्यायाम कीजिए। हर महिला के पास में 5 फीट लंबी रस्सी होना चाहिए और दोनों हाथों से पकड़कर रस्सी को घुमाना चाहिए और उसके ऊपर कूदना चाहिए। लेकिन जिनका वजन 1.5 कुंटल हो गया, अब मत कूदना भाई। अब महिमा राम की तुम्हारा क्या कसूर है। जोर से हंसो। हाँ, ये तो महिमा राम की, इसमें हमारा क्या कसूर है। कोई सोना मत, थोड़ा हंसना भी चाहिए। भगवान कृष्ण हंसते थे और जितने दुख भगवान कृष्ण के जीवन में थे, उतने दुख यहां पर बैठे हुए किसी भी नर नारी के जीवन में नहीं। भगवान का जन्म जब होना था, कृष्ण के मामा कंस कृष्ण की मां देवकी को तलवार से मार देना चाहते थे। देखो, जन्म लेने से पहले ही जान का खतरा मंडरा रहा भगवान के ऊपर। जन्म भी हुआ तो जेल में हुआ। वर्षा घनघोर हो रही है। भगवान को यमुना पार करके उनके पिताश्री गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा मैया के पास सुपुर्द कर देते हैं। जिस मां ने जन्म दिया उसको पालन करने का अवसर नहीं मिला। अगर थोड़ा रुक जाते तो वहीं कृष्ण की हत्या कर देता कंस। लेकिन भगवान की हत्या हो ही नहीं सकती है। जो भगवान को मारना चाहता है वो खुद मारा जाता है। इसलिए याद रखना, किसी महान आत्मा को मारने का प्रयास मत करना, अन्यथा उसके पुण्य की शक्ति, तेज की शक्ति आपका पूरा विनाश कर सकती है। इसलिए उसके प्रति शुभ कामना कीजिए। बचपन में गांव में चराया है। इसमें कितने लोग जो गाय चराने गए हैं बचपन में, हाथ उठाइए। है 100-150 लोग। अब तो स्वयं ही बछड़ा बनकर घूम रहे हो आप, उछल रहे हो। 100-150 लोगों ने गाय चराया।
गाय चराना कृष्ण भगवान का चरित्र है। जब तुम गाय की सेवा करते हो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण गायों को बहुत मानते थे। इसलिए हर किसान को चाहिए अड़ोस पड़ोस की गौशाला में एक एक ट्राली भूसा वहाँ हर वर्ष दान कीजिए, और कम से कम ज़्यादा नहीं 2-4 हज़ार रुपये भी दीजिए, ताकि गौ माता को गुड़ भी खिलाई जा सके। जननी माता जो तुम्हें जन्म देती है 6 महीने दूध पिलाती, लेकिन गौ माता तुमको जिंदगी भर दूध पिलाती है। ऐसी माता को बलिहार जाइए और ऐसी माता की रक्षा कीजिए। एक मुस्लिम भाई हमको मिले, कह रहे थे मैं गौ माता का रक्षक हूं। तुमने कहा कैसे? बोले गाय और भैंस दोनों की मैं रक्षा करता हूं। क्यों? तो उन्होंने बताया कि जो ईद का पर्व आता है हमारे में, उसमें सेवई बनती है तो गाय और भैंस के दूध से बनती है। अगर गाय भैंस नहीं रहेगी तो दूध कहाँ से आएगा, फिर सेवई कैसे बनेगी? इसलिए गाय की रक्षा करना चाहिए। कितने मुस्लिम भाई गायों की खूब रक्षा करते हैं, और जिनको ज्ञान नहीं है वो गायों के भक्षक बने हुए हैं। वो भैंस को भी खा जाते हैं, पहले दूध खा जाते हैं, फिर भैंस को खा जाते हैं। खाली सींग और हड्डी और पूंछ के बाल छोड़ते हैं, और खुर जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, बाकी सब खा जाते हैं। जो मांस खाता है, शिव जी ने कहा है बालकांड में, जो शराब पीता है, जो अंडा खाता है, उसे शिव जी कहते वो राक्षस है। जो देवी देवता को नहीं मानता और जो माता पिता को नहीं मानता, जो संत गुरु को नहीं मानता, शिव भगवान कहते हे भवानी ये राक्षस है, इसलिए नहीं मानता है। खाएं कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कह खोजा। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवाऊं सेवा। जिनके अस आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। बड़ी ज्ञान की बात है। अगर आपने रामायण में बालकांड पढ़ा होगा तो ये वहां की चौपाई है। खाएं कबाब शराब सरोजा। शराब नहीं पीना चाहिए। कितने लोग शराब के लिए कहते हैं शराब नहीं पीऊंगा तो जी नहीं पाऊंगा। माँ के गर्भ में शराब नहीं पिया था तब जिंदा रहे, और जन्म लेने के बाद 15-20 साल तक शराब नहीं पिया तब जिंदा रहे। अब ये बीच में दूसरी नौटंकी शुरू किया है, कहते शराब नहीं पीऊंगा तो जी नहीं पाऊंगा। अरे झूठा चुट्टा मूर्ख फालतू बात करता है। 20 साल तक बिना शराब के जिंदा रहा, माँ के गर्भ में बिना दारू के जिंदा रहा, अब झूठ बोलता है कि शराब के बिना जिंदा नहीं रहूंगा। अभी तेरे से कोई अपराध हो जाए तो जेल में डाल दिया जाए, 6 साल जेल में रहेगा और शराब एक बूंद नहीं मिलेगी तो जिंदा रहेगा। अभी तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, बीमार हो जाओ, वहाँ 6 महीने भर्ती रहो, बूंद भर शराब नहीं डॉक्टर पीने देगा तब जिंदा रहोगे। और घर में ये ड्रामा करते हो, अपनी पत्नी को धमकाते हो कि शराब नहीं पीने दोगी तो जिंदा नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा। तो पत्नी सोचती है अरे पीने दो शराब, जिंदा रहेगा गधा, कम से कम कुछ तो करता रहेगा। ये सब क्या नाटक बना रखी है। ये शराब तुम्हारी जिंदगी का कोई अंग नहीं है, पूरी जिंदगी को खराब करने वाली शराब है। नशा हमेशा दुर्दशा ही करता है। याद रखना, कोई भी नशा कभी कल्याण नहीं कर सकता है। छोटा से छोटा नशा भी तुम्हारी दुर्दशा कर देता है। इसलिए निवेदन करूंगा, नशा करना ही है
भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए, सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, राम नाम का नशा चढ़ना चाहिए। प्रेम जब कमजोर होता है तो देने का मन कुछ भी नहीं होता है। फिर तो ये मन होता है यहाँ से हमको क्या मिलेगा, गुरु जी का गिलास ही मिल जाए तो लिए चलो, देने का मन नहीं होता है। प्रेम दाता है, प्रेम भिखारी नहीं है। प्रेम लेने के लिए भूखा नहीं है, प्रेम देने के लिए आतुर रहता है। याद रखना, जब आपके घर गृहस्थी में भी पति पत्नी में प्रेम प्रबल हो जाता है, तब तुम एक दूसरे को कुछ देना चाहते हो। क्या दूं मैं इनको, कैसे प्रसन्न रखूं। और प्रेम जब पूर्ण होता है तब अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिए तुम हर कार्य करते हो। अपनी गुस्सा को भी कंट्रोल कर लेते हो, आलस्य को दूर भगा देते हो, अभिमान को विदा कर देते हो और काम वासना को भी कंट्रोल करते हो। प्रेम की ताकत को समझिए, प्रेम तुम्हारे भीतर मन को एकदम शुद्ध कर देता है। इसलिए प्रेम में डूब जाइए, उनके जो महान पुरुष होते हैं उनमें प्रेम कीजिए। भगवत प्रेम करो, महान पुरुषों से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो। प्रेम विहीन परिवार में धीरे धीरे दरार आ जाती, दीवार आ जाती है। परिवार वही है जिसमें प्रेम है, प्रेम नहीं तो परिवार टूट जाता है। इसलिए प्रेम पैसे से नहीं मिलता है, प्रेम तुम्हारे हृदय से जन्म लेता है और तुम्हारे कार्यों में झलकता है। इसलिए प्रेम को बढ़ाइए। प्रेममा माँ भूले भगवान हो सेवरी के घर में। और कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर दोहा कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। साहेब कहते हैं पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है, जो प्रेम की पोथी को समझ गया वो पंडित हो जाता है। सुख चाहते हो तो अपने घर में आपस में प्रेम से रहना शुरू कर दो। भोजन भी प्रेम से खाइए, बिस्तर भी प्रेम से लगाइए। और जो प्रेम का सागर बन जाता है वो वस्तुओं से भी प्रेम करता है, पशु पक्षियों से भी प्रेम करता है, वो दयालु हो जाता है। और वो गुरु जी से भी प्रेम करेगा, अपनी पत्नी से भी प्रेम रखेगा, पति से भी प्रेम रखेगा, बच्चों से प्रेम, रिश्तेदारों से प्रेम और चिड़ियों से भी प्रेम। तुम प्रेम के सागर बनो, तुम प्रेम में शून्य मत बनो। तुम्हारा हृदय प्रेम का सिंधु है, परंतु तुम धीरे धीरे अपने भीतर के प्रेम को भूल जाते हो। और जितना ज्यादा तुम प्रेमी बनोगे उतना ज्यादा तुमको सुख मिलेगा। जहाँ जहाँ ज्यादा क्रोध है वहाँ वहाँ उतना ही ज्यादा दुख है। और जहाँ जहाँ ज्यादा प्रेम है, और जब प्रेम होता है तो गम भी खा लेता है आदमी, प्रेम में कम भी खा लेता है, प्रेम में कम सो भी लेता है और प्रेम में संतोष कर लेता है। एक प्रेम का गुण तुम्हारे भीतर टोटल गुणों को लाकर इकट्ठा कर देता है। केवल तुम्हें प्रेम पैदा करना है, बाकी गुण तो प्रेम खुद पैदा कर देगा। प्रेम खुद पैदा। आपके घर के बुजुर्ग, दादा दादी, सास ससुर अब सिर्फ तुम्हारे प्रेम के प्यासे हैं। वे सभी शौक बचपन में, जवानी में कर चुके हैं। अब वे तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए जी रहे हैं। अब उनको प्रेम देते रहना तो वे स्वस्थ भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे और वे लंबी उम्र को प्राप्त होंगे। अपने बूढ़े पति को भी प्रेम दीजिए। और याद रखना, प्रेम का शत्रु लालच होता है। लालच आ गया तो प्रेम मर जाएगा। प्रेम का शत्रु आलस्य भी होता है। आलस्य आएगा तो प्रेम की मृत्यु हो जाएगी। और प्रेम का शत्रु तुम्हारी काम वासना की अधिकता, ये भी प्रेम को विनाश कर देती। अहंकार प्रेम का दुश्मन है। जहां अकड़ है वहां प्रेम की पकड़ ढीली हो जाती है। जहां प्रेम रहता है
वहाँ अहंकार की मृत्यु हो जाती है और नम्रता की नदी प्रवाहित होती है। उस नम्रता की नदी में प्रेम की लहरें उठती है, जिसका आनंद ही कुछ निराला होता है, आनंद ही निराला। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। जिससे तुम्हारा शुद्ध प्रेम होता है, उसके नियम का पालन तुम हंसते हंसते कर लेते हो, उसके अनुशासन में तुम सहज रूप से रह लेते हो। और फिर तुम गीत गाते हो, राम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। गुरु 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 कहिए, जाही विधि राखे गुरु ताही विधि रहिए। फिर तुमको कोई अड़चन नहीं आती है। जहां जहां ज्यादा अड़चन आ रही है, वहां वहां प्रेम की थोड़ा कमी है। भगवान राम पहली रात सिंसुपा वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे। सीता जी जो मखमल पर सोने की आदत थी, आज वे घास और पुआल के बिछौने पर सो रही। और सीता जी मुस्करा रही और राम भी मुस्करा रहे। याद रखना, प्रेम में मुस्कराना होता है, प्रेम में उबना डूबना नहीं होता है, और प्रेम में रूठना भी नहीं होता है। प्रेम में तो जो है उसी में आनंद मनाने का मन होता है। इसलिए तुम धन कमाते हो लेकिन प्रेम खो देते हो। तुम सब कुछ तैयार करते हो, लेकिन धीरे धीरे आप देखो, आप अपनी फैमिली में प्रेम को खोते चले जा रहे। एक समय वो था जब पति पत्नी जब तक 24 घंटे में एक पास बैठकर आधा घंटे बात नहीं कर लेते थे, तब तक आपको अच्छा नहीं लगता था। अब आप जब 3-3 दिन हो जाते हैं, पति पत्नी दोनों पास पास में बैठने की इच्छा नहीं करते हैं। पत्नी अगर पोर्च में बैठी है तो पति ड्राइंग रूम में बैठा है। जब पत्नी उधर आती है तो पति बेडरूम में जाता है। पत्नी जब बेडरूम में आती है तो चंदूलाल छत पर चले जाते हैं। तालमेल बिगड़ गया। याद रखना, गुस्सा भी ज्यादा मत करना। बहुत गुस्सा करने से प्रेम मर जाता है। और बहुत लालच भी प्रेम को मार देता है। थोड़ा अपनी जीभ को भी कंट्रोल रखो, संतोष भी रखो। जितने गुण हैं वह प्रेम के रक्षक हैं, और जितने अवगुण हैं वह प्रेम के दुश्मन हैं। गुरुदीक्षा में वो शक्ति है, तुम तुम्हारी गलत इच्छा को जीतने की ताकत प्राप्त कर लेते हो। ये गुरुदीक्षा में शक्ति होती है। रावण गुरुदीक्षा नहीं लिया था, राम ने गुरुदीक्षा लिया था। देख लो क्या होता हो क्या नहीं होता। गुरुदीक्षा लेने से, माला पहनने से क्या होता है। राम ने गुरुदीक्षा लिया था। गुरुदीक्षा की ताकत राम को भगवान बना देती है, और निगुरा रह करके ओम नमः शिवाय जपने वाला रावण राक्षस बन जाता है। शंकर भगवान कहते हैं, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर कहते हैं, मेरे समान हो जाओ तो भी गुरु की बिना भवसागर से पार नहीं कर पाओगे। ओम नमः शिवाय जपने से भी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। पहले गुरु के चरणों में जाइए और गुरु से नाता जोड़िए, और गुरु की माला पहनिए, गुरु से गुरु मंत्र लीजिए और गुरु का ध्यान कीजिए।
फिर देख लेना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसे जैसे राम का कल्याण हुआ, कृष्ण का कल्याण हुआ। गुरु की माला पहनो। कितने लोग गुरु दीक्षा से बहुत डरते हैं, बोले हम ऐसे ही ठीक हैं। तुम ऐसे ठीक हो, भोजन न खाओ तब कहो कि हम बिना भोजन खाए ठीक है, तब तो 6 बार खाओगे। ऐसे ही ठीक बताते हैं, ऐसे कैसे ठीक है? गुरु मंत्र लो तब ठीक होगा, ऐसे ठीक है। ठंडी हो रजाई न ओढ़ो और कहो हम ऐसे ही ठीक हैं, तब तो दूसरे की रजाई खींच कर ओढ़ लोगे, बेईमान कहीं का। गुरु मंत्र अलग अलग लेना पड़ेगा। आपके बाप के लेने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुमको अलग से लेना पड़ेगा। रावण जाप करता था, ओम नमः शिवाय, सुधार कुछ नहीं हुआ। सुबह शाम दारू पीवाए, अंडा मुर्गा भैंसा खवाए, फिर बोलो ओम नमः शिवाय, खूब बोलो ओम नमः शिवाय। शंकर जी क्या जानते नहीं कि तेरा खान पान आचरण सुधारा नहीं? याद रखना, खान पान आचरण को सुधारने की शक्ति गुरु की कृपा में होती है, संत की वाणी में होती है। इसलिए सत्संग भी सुनना चाहिए और गुरु की कृपा को प्राप्त करना चाहिए। ये कौन सुधारेगा तुमको? अगर गुरु भक्ति में शक्ति ना होती तो भगवान राम क्यों गुरु भक्त बनते? तो भगवान थे क्या?